हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय बद्री विशाल, जय श्री राम। दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने गांव ग्राम सभा नाग धारकोट सिलगढ़ पट्टी जखोली ब्लॉक जिला रुद्रप्रयाग अपने गांव में के पितृ कार्य के लिए घर आ रखा था। दोस्तों, तो मैं आज पितृ कार्य हमारा हो चुका है। घर में परिवार के साथ मेरे परम पूज्य मेरे चाची जी का देहांत हुआ था। तो दोस्तों, मैं इस उपलक्ष्य में आज मैं अपने गांव के भगवान उस इष्ट देवता को दिखाने जा रहा हूं, जो हमारे इष्ट देवता के नाम से इस ग्राम सभा का नाम पड़ा हुआ है। तो दोस्तों देखें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। तो देखें दोस्तों, ये है हमारा गांव इष्ट देवता का एक मंदिर के जाने के लिए एक रास्ता। और हमारा इष्ट देव देवभूमि नाग देवता हमारे ग्राम सभा का एक रक्षक और जिस देवता भगवान शिव जी का साक्षात्कार मंदिर यहाँ पर है। तो दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे गांव का वो इलाका है जो सामने पूरा आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा। तो सामने नीचे हमारी पूरी ये ज़मीनी है गांव वालों की, और जिसको हमारी गढ़वाली भाषा में शेरा कहते हैं, यानी कि बरसात यहाँ पर अच्छी प्रकार की धान उगाई जाती है। तो ये सामने नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये हमारा इष्ट नाग देवता का मंदिर। और सामने मंदिर के सामने ये बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। तो आज सोमवार का दिन है, तो सोमवार के दिन यहाँ पर काफ़ी लोग मंदिर में आते हैं और भगवान शिव जी को जल चढ़ा करके अपनी मनोकामना को भगवान के सामने पूरी होती है। तो दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन क्या हमारा साथ ही मैं मंदिर के सामने बिल्कुल मंदिर के पास नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में एक ऐसा एक रिवाज है पुराना। यदि किसी के परिवार में किसी का देहांत हो जाता है, तो वो कम से कम जो है 30 दिन, मतलब 1 महीने के अंदर, जब तक उनका 30 नहीं हो पाता है तब तक जो है वो मंदिर में जल नहीं चढ़ा पाते हैं। और वो जल चढ़ाने के लिए वो उनको वर्जित माना जाता है, वो शुद्ध नहीं माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं भगवान के मंदिर का इस प्रकार से नहीं जा सकता हूँ मंदिर में। तो मैं मंदिर के नज़दीक जाकर के भगवान शिव जी से माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। प्रभु, मैं हमेशा जब भी घर आता हूँ तो अपने इष्ट देवता नाग देवता के चरणों में आता हूँ, भगवान को प्रणाम करता हूँ और भगवान शिव जी के ऊपर हमेशा जल अर्पित करता हूँ। लेकिन मैं आज किसी कारण बस उसी प्रकार से जो पितृ पक्ष जो हमारे एक गांव का जो एक रिवाज है कि जब कोई परिवार में अपनी जाति में कोई मर जाता है, तो उस प्रकार से शिव मंदिर में नहीं जाते हैं और वहाँ पर जल अर्पित नहीं करते हैं। ये बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है और इस मंदिर को मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये हमारे गांव की ज़मीनी है, लोगों की खेती बाड़ी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम लोग गांव में जो लोग हैं भी, वो भी ज़मीनों को करने के लिए वो भी नहीं कर पा रहे हैं काम करना। कोई गांव में लोगों के अंदर एक भावना ही ऐसी बन गई है कि काम करना ही, खेती में लोगों को आजकल के ज़माने में लोगों की दिलचस्पी नहीं है। क्या करें, ये वो धरती, वो ज़मीन है जहाँ पर हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता लोगों ने हमको इसी ज़मीन में हमारा पालन पोषण किया था। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा ना आपको कहते हुए, तो ये मैं सुंदर प्रकृति का एक बहुत ही, देखो हम लोग इसी धरती में पैदा हुए हैं। आज हम लोग यहाँ से काफ़ी गांव से कुछ लोग हम नौकरी पेशे के चक्कर में घर से निकल के गांव से निकल कर के बाहर देहरादून की तरफ बस गए हैं। लेकिन देखो, इतने सुंदर धरती का जो हम लोगों ने जो है एक पहले अपना जीवन यापन किया था इस धरती में, तो वो आज हमारे जड़ों से हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक भगवान का वो है एक लगाव हमारे गांव के प्रति अपना
जीते जी जब तक हम लोग इस धरती में हैं तब तक है। तो दोस्तों ज़्यादा मैं मंदिर के अंदर तक नहीं जा सका, क्योंकि जब लोग कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए जब तक त्रिशु यानी कि 1 महीने तक मेरे चाची जी का वार्षिक श्राद्ध नहीं हो पाता है, तब तक मैं उधर जाने के लिए वर्जित हूँ। इसलिए माफ़ी चाहता हूँ भगवान शिव जी के चरणों में। और अंत में ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सुंदर सीढ़ियाँ जो हमारे विकास ग्राम सभा से भगवान के लिए बनाए और लोगों के लिए रास्ता है। तो ये वो रास्ता मैं आपको साथ ही साथ दिखा रहा हूँ। तो अच्छी लोगों ने साफ़ सफाई भी की हुई देवता के लिए, और बहुत ही एक आजकल बरसात की बहुत ही सुंदर हरियाली बारिश होने के कारण जो है आज मौसम बहुत सुहाना था। कल और परसों बहुत गर्मी हो रही थी, बारिश नहीं हो पा रही थी, लेकिन कल रात और आज सुबह से बारिश होने के कारण मौसम बहुत सुंदर हो चुका है। तो दोस्तों ज़्यादा ना बोलते हुए ये सामने आपको मैं एक बार फिर लास्ट मैं आपको इस प्रकार का ये व्यू दिखा रहा हूँ। तो इस सामने के गांव दिखाई दे रहे हैं। तो ज़्यादा ना कहते हुए आप सभी लोगों से निवेदन है, मैं 4-5 दिन के लिए गांव में हूँ और जब वापस देहरादून पहुँचूँगा इस प्रकार से आपको नए मनोरंजन के कार्यक्रम गाने भजन सुनाता रहूँगा। अधिक ना कहते हुए एक बार फिर आप सभी लोगों से मेरी विनम्र निवेदन और प्रार्थना है, आप लोग भगवान शिव जी के आशीर्वाद से स्वस्थ और सुरक्षित रहें। और इसी मनोकामना के साथ एक बार फिर आपको जय हिंद, जय बद्री विशाल, जय श्री राम दोस्तों। और मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और धन्यवाद, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।